अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि आप अपने किटन और कैट के लिए कैसे फूड चूज कर सकते हैं। जब भी आप कोई न्यू पेट बाय या अडॉप्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि आप अपने न्यू पेट के लिए फूड कौन सा लें, किस टाइप का लें। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप इजीली अपने पेट के लिए एक अच्छा फूड चूज कर सकते हैं। चले आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नेम एंड लेबल। फूड चूज करने से पहले, फूड परचेज करने से पहले आप उसका नेम एंड लेबल ज़रूर देखें, उसका नाम पढ़ें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये किस कंपनी का है, कहाँ का है। सेकंड पॉइंट है कैट और किटन एज। फूड चूज करने से पहले ये भी देख लें कि आपका जो पेट है वो किस एज का है। अगर वो किटन स्टेज पे है तो किटन फूड लें, अगर अडल्ट स्टेज पे है तो अडल्ट फूड लें। अगर आपका पेट ऑलमोस्ट 6 to 9 मंथ्स के दरमियान में है तो आप किटन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अडल्ट फूड पे स्विच करवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि वेट और ड्राई फूड, इन दोनों में फ़र्क ये है कि ड्राई फूड में बेसिकली वाटर की क्वांटिटी कम होती है, वेट फूड में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ड्राई फूड बेसिकली ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू वेट फूड। तो बेहतर है कि आप ड्राई फूड डेली बेसिस पे यूज़ करें और जो वेट फूड है वो ट्वाइस ए वीक यूज़ करें। जो फोर्थ पॉइंट है वो है सोर्स। बेसिकली जो फिलाइन फैमिली है यानी कैट फैमिली है वो एनिमल सोर्स प्रोटीन को ज़्यादा पसंद करती है, लाइक चिकन, फिश, टर्की वगैरह। तो बेहतर है कि आप अपने एनिमल के लिए जो चिकन फ्लेवर हैं या एनिमल सोर्स प्रोटीन है वो यूज़ करवाएं। फिफ्थ पॉइंट है ग्रेन। आप लेबल के ऊपर ज़रूर देखें कि किस टाइप का फूड है, मींस कि उसके अंदर ग्रेन्स की तादाद कितनी है। अगर ग्रेन ज़्यादा हैं तो अवॉइड करें उन चीज़ों से। कंप्लीट न्यूट्रिशंस डाइट के तौर पे अपने एनिमल के लिए फ़ूड परचेज करें। ग्रेन्स कम होंगे ज़्यादा बेहतर है, उसकी प्रोटीन ज़्यादा होगी तो तब भी बेहतर है। सिक्स पॉइंट है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स को आप बेसिकली अपने वेट से कंसल्ट करें। इंग्रेडिएंट्स के मामले में आपके एनिमल की हेल्थ कैसी है, उसका स्टेटस कैसा है, मींस के वो किस हेल्थ इश्यूज़ में है या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी एज क्या है, प्रेग्नेंट है या नहीं है, स्टड है या नहीं है। उसके मुताबिक अपने एनिमल के लिए इंग्रेडिएंट्स चूज़ करें और इसके बारे में आप वेट से कंसल्ट करें तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। सेवन्थ पॉइंट है फ्लेवर। फ्लेवर आप अपने एनिमल के मुताबिक चूज़ करें कि उसको कौन सा फूड पसंद है। अगर आप कहीं से बाय करके लाए हैं तो उनसे हिस्ट्री ले लें कि इसको कौन सी टाइप की फूड पसंद थी, कौन सा फ्लेवर पसंद था, तो नेक्स्ट भी आप वैसे ही परचेज करें। एट्थ है हेल्थ। बेसिकली हेल्थ इश्यूज़ के अंदर लाइक अगर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, किडनी का इन्फेक्शन है, तो मार्केट्स में ऐसे फूड्स अवेलेबल हैं कि वो किडनी फेलियर्स के लिए या किडनी प्रॉब्लम्स के लिए फूड हैं, लिवर प्रॉब्लम्स के लिए भी फूड हैं। अगर आपका एनिमल किसी हेयर स्किन से सफ़र कर रहा है तो हेयर एंड स्किन के लिए भी फूड्स अवेलेबल हैं। हेल्थ इश्यूज़ के मामले के अंदर उस टाइप का ही फूड यूज़ करें जो आपका वेट आपको रिकमेंड करे। हो सकता है कि अगर आप एनिमल को ऐसा फूड दे दें जो नहीं देना चाहिए तो उसकी वजह से आपके एनिमल की कोई डिजीज़ कंडीशन भी आ सकती है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम में इश्यूज़ भी आ सकते हैं और जो इम्यूनिटी है वो भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे और आप अपने किटन और कैट के लिए इजीली कोई फूड चूज़ इजीली कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने एनिमल को हमेशा किसी अच्छे ब्रांड का, अच्छी न्यूट्रिशन का फूड प्रोवाइड करें। इससे ये होगा कि आपका एनिमल भी हेल्दी रहेगा, उसकी इम्यूनिटी भी बेहतर रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।